गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के साथ में। मतलब क्या है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें सबसे पहले मेडिसिन कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है बच्चों, यहाँ पर इसके कितने ग्रुप्स आते हैं। तो उससे ग्रुप से पहले डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक डिस्कस चीज ये करना चाहता हूं कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस कैसे करते हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं बच्चों। देखो हम लोग क्या करते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई का क्या करते हैं, एएफबी स्पूटम करवाते हैं। एएफबी स्पूटम करवाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करवाना पड़ता है हमें। क्या करवाना पड़ता है, रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हमें करवाना पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट तो करवाना पड़ता है। देखो कैसे करवाएंगे, पेशेंट को शक होता है कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स आ जाते हैं, फीवर आता है, वेट लॉस हो रहा है उसको, ठीक है, थोड़ी सी कफ उसको फील हो रही है, जॉइंट पेन वगैरह उसको फील हो रहा है। वो टेस्ट करवाने के लिए जाता है, उसको फीवर था, उसको हॉस्पिटलाइज करवा लिया गया। क्या किया गया बच्चों, उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। तो नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग, जो अगले दिन की अर्ली मॉर्निंग होगी, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पीजीआई चंडीगढ़ में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और उससे पहले ये सफदरजंग में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग, जैसे मान लो कि आज दिन में पेशेंट गया हॉस्पिटल में, तो उससे अगली मॉर्निंग जो होगी एम्प्टी स्टमक, क्या होगा बच्चों, एम्प्टी स्टमक, जो स्पूटम होता है, फर्स्ट स्पूटम क्या होगा, फर्स्ट स्पूटम जो होता है एम्प्टी स्टमक, ठीक है, जो बिना पानी पिए जो कुछ भी नहीं किया होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेराइल कंटेनर में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। कौन से कंटेनर में रखेंगे बच्चों, स्टेराइल कंटेनर में 6 to 15 ml क्या होना चाहिए, कम से कम उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6 to 15 ml उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि इसकी रिपोर्ट आ जाती है विद इन 24 आवर्स, कितने में आ जाती है, विद इन 24 आवर्स। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ना बच्चों की, हम लोग करते क्या है कि एसिड फास्ट बेसिलाई की अगर एक्यूरेट रिपोर्ट देखनी है तो 48 आवर्स में भी क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन वैसे रूटीन माइक्रोस्कोपिक अगर हम देखते हैं तो 4 घंटे में भी रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन अगर कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट की बात करते हैं तो इनिशियल रिपोर्ट आती है 48 आवर्स में, और जो फाइनल और जो मतलब वेल वेरीफाइड रिपोर्ट होती है 72 to 96 आवर्स में क्या होती है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये पॉजिटिव आ जाता है टेस्ट, क्या हो गया, एक टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सेकंड की फिर से बात करते हैं, फिर से क्या किया गया, सेकंड टाइम फिर से स्पूटम एएफबी करवाया गया, फिर से क्या किया गया, स्पूटम एएफबी करवाया गया, मतलब रूटीन माइक्रोस्कोपी करवाया गया। ये दोनों टेस्ट, ये भी टेस्ट क्या हो गया, पॉजिटिव आया। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ फर्स्ट और सेकंड, अगर ये भी पॉजिटिव आया और ये भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्टिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को है। क्या है, इन्फेक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है। एक तो ये कैटेगरी हो गई, ठीक है बच्चों। पहली कैटेगरी क्या हुई है कि एक कैटेगरी तो क्या हो गया, कैटेगरी ए में कि दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ गए, इन्फेक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है। मतलब कैसा है ये पेशेंट, हाई रिस्की पेशेंट है ये, ठीक है। ये औरों को भी क्या कर सकता है, ये इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों, क्या कर सकता है, औरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो हम लोग इसको दूसरा, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, कैटेगरी 2। यहां तक दिख रहा है सबको। अब मैं बात करता हूं कैटेगरी सेकंड की। कैटेगरी सेकंड में क्या आता है बच्चों, फॉर एग्जांपल एक स्पूटम पॉजिटिव है, क्या है, एक स्पूटम का टेस्ट पॉजिटिव है और एक टेस्ट नेगेटिव है। तो इन दोनों को मिलाकर के अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, वहां पर क्या आता है, ये टेस्ट नेगेटिव मान करके क्या करते हैं हम लोग, एक्सरे चेस्ट करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, एक्सरे चेस्ट करवाया जाएगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तब भी, अगर एक्सरे भी क्या आता है बच्चों, ये भी आ गया पॉजिटिव, तब क्या हो गया पेशेंट को कि क्या है, इन्फेक्टिव
ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? इन्फेक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। अगर एक टेस्ट पॉजिटिव है और चेस्ट एक्सरे ने भी क्या कर दिया? नेगेटिव रिपोर्ट दे दी। चेस्ट एक्सरे ने भी क्या कर दिया? नेगेटिव रिपोर्ट दे दी। तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? सबको दिख रहा है ये? चेस्ट एक्सरे ने भी क्या दे दी? नेगेटिव रिपोर्ट दे दी। तो हम लोग अगर अदर कंट्रीज में देखते हैं, ध्यान से सुनना आप, अगर अदर कंट्रीज में देखते हैं तो इसको नेगेटिव मान लिया जाता है। बट इन इंडिया अगर एक AFB स्पूटम या स्पूटम AFB पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्फेक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। ये आप लोग ध्यान रखना। ये क्या होता है? हमारा ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस हम लोग करते हैं। नेक्स्ट अगर अब मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों कि और कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। तो देखो, एक हम टेस्ट करते हैं बच्चों, टीबी गोल्ड टेस्ट। क्या करते हैं? टीबी गोल्ड टेस्ट। क्या किया जाता है? टीबी गोल्ड टेस्ट। इसको क्या बोला जाता है? मोस्ट रिलायबल टेस्ट। क्या बोला जाता है बच्चों? मोस्ट रिलायबल टेस्ट भी इसको बोला जाता है। वेट अ मिनट डियर स्टूडेंट। देखो बच्चों, कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग? टीबी गोल्ड टेस्ट। मोस्ट रिलायबल टेस्ट माना जाता है। हम इसको एक और नाम दे देते हैं बच्चों, क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट। इसको क्या बोला जाता है? QFT। क्या बोला जाता है? QFT। ये क्या करता है बच्चों? इट गिव्स ट्रू रिजल्ट। इट गिव्स ट्रू रिजल्ट। अगर पॉजिटिव मिलता है मतलब पेशेंट क्या है? पॉजिटिव है। पेशेंट क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन याद रखना, ये जो टीबी गोल्ड टेस्ट है, टीबी गोल्ड टेस्ट जो होता है बच्चों, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस और लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। फॉर एग्जाम्पल कि हमें क्या था कि हाँ भैया अभी पेशेंट को क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है। जैसे अभी इन्फेक्टेड हुआ है, कुछ टाइम पहले से इन्फेक्टेड है, जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, इन दोनों के बीच में ये कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, कोई डिफ्रेंशिएट ये नहीं कर सकता। हम यहाँ पर ये तो बोल देते हैं कि मोस्ट रिलायबल टेस्ट है, सबसे अच्छा टेस्ट से माना जाता है, कंफर्म हो जाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये न्यू केस है या फिर क्या है बच्चों? ये ओल्ड केस है। ठीक है, ओल्ड केस का मतलब कि इसको एक बार होकर के दोबारा से क्या हो गया है? ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हो गया है। अच्छा, ये क्या करता है? ट्रू रिजल्ट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है बच्चों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखो, एक टेस्ट और आता है बच्चों हमारा, वो दूसरा टेस्ट कौन सा आता है? स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या आता है? स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम लोगों ने चेस्ट एक्सरे तो देख लिया। ठीक है बच्चों, चेस्ट एक्सरे में आप लोगों को क्या दिखाई दिया जाता है? देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं,
स्क्रीनिंग टेस्ट। वहां पर अगर मैं आप लोगों से एक्सरे की बात करता हूं तो वहां पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा? क्लाउडी कलर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बच्चों? क्लाउडी कलर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या शो करता है? ये लिम्फ एडिनोपैथी वहां पर ये शो कर सकता है। ठीक है, क्या शो कर सकता है? लिम्फ एडिनोपैथी शो कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि वहां पर हमें एक नोट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या होता है? नोट्स दिखाई देते हैं बच्चों। होता क्या है वहां पर? कौन से नोड्स आ सकते हैं? हीलर लिम्फ नोड्स। कौन से लिम्फ नोड आते हैं यहाँ पर? हीलर लिम्फ नोड आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं। हीलर लिम्फ नोड दिखाई दे सकते हैं और इनका साइज कितने से ज़्यादा हो सकता है? 0.5 से लेकर के 1 सेंटीमीटर से भी क्या हो सकता है? इनका साइज हो सकता है। अगर सिंगल लंग्स में है तो यूनिलोबुलर ट्यूबरक्लोसिस, अगर दोनों लंग्स में है तो बाइलोबुलर ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अगर एचआईवी के पेशेंट वगैरह में ट्यूबरक्लोसिस वगैरह देखने को मिलती है तो उसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। या फिर मेटास्टाइज कर सकता है बच्चों, बोन्स वगैरह में हो सकता है। ठीक है, साल्पिंजीज में हो सकता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब्स में वहां पर देखने को मिल सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन रहता है फीमेल्स के अंदर। वो भी किस में? मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज। ऐसा माना जाता है कि हमारी कैपिटल जो न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया, तो उधर एक माना जाता है कि वहां पर हर दूसरे पर्सन में क्या है? ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि उनको ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि उनको क्या है? बीसीजी का वैक्सीनेशन लगा हुआ होता है। ये आप लोग कंप्लीटली याद रखना। अब अगर मैं आप लोगों से पहला बात, एक तो हमने क्या किया? स्क्रीनिंग टेस्ट किया। तो उसमें पहला क्या आया बच्चों? एक्सरे आया। दूसरा आता है बच्चों वहां पर मॉन्टॉक्स टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? मॉन्टॉक्स टेस्ट। यहां पर क्या किया जाता है बच्चों? पीपीडी लगाया जाता है। क्या किया जाता है? पीपीडी, प्लाज्मा प्यूरिफाइड डेरिवेटिव, सॉरी प्यूरिफाइड प्लाज्मा डेरिवेटिव। प्यूरिफाइड प्लाज्मा डेरिवेटिव उन पेशेंट्स को लगाया जाता है। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों की क्या होता है प्यूरिफाइड प्लाज्मा डेरिवेटिव में, यहां पर ध्यान से देखना, हम लोग क्या करते हैं? 0.1 ml लेते हैं डोज। कितनी डोज लेते हैं? 0.1 ml लिया जाएगा। अब देखो, मान लो कि ये किसी पर्सन की क्या है? बाजू है। मान लो कि एक हाथ है। यहां पर जो हमारा फोर आर्म होगा, ध्यान से देखना, ये हमारा फोर आर्म है। ये कौन सा सरफेस होता है? लेटरल सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? लेटरल सरफेस है। तो फोर आर्म के मिड में लेटरल सरफेस पे क्या लगाते हैं हम लोग? उसको दे देते हैं। क्या? यहाँ पर पीपीडी लगाया जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसको कहां पर लगाया जाता है? फोर आर्म लेटरल मिडल एस्पेक्ट। लेटरल मिडल एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, ये मेरा हाथ है और ऐसे मैंने रखा हुआ है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों कि ये जो इसका फोर आर्म का जो एंटीरियर पार्ट है, जो सामने वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? एंटीरियर पार्ट। और ये लेटरल, ठीक है, सारा का सारा क्या है? लेटरल। इसके मिडल में आप लोग यहां पर क्या दे देते हो? इसको पीपीडी देते हो इंट्राडर्मली। क्या करते हो? इंट्राडर्मली पीपीडी दे दिया, 0.1 ml दे दिया। उस पे क्या करना है आप लोगों को? 1 सेंटीमीटर क्या कर देना बच्चों? 1 सेंटीमीटर वाइड क्या लगाना है आप लोगों को? जहां पर आपने लगाया वहां से 1 सेंटीमीटर, चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। यहां से भी और चारों तरफ से क्या होना चाहिए? वहां पर इस तरीके से क्या होना चाहिए? वहां पर होना चाहिए। अगर देखो रिजल्ट, यहां पर रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट कब आएगा? देखो, और जब आप ये लगा देते हो तो वहां पर जिस टाइम पर आप लोगों ने लगाया, फॉर एग्जांपल कि अभी टाइम हो गया है 1:15,
ठीक है, तो वहां पर आप लोग 1:15 टाइमिंग डाल दोगे, 1:15 PM 27 जुलाई, ठीक है 2020। पेशेंट का नाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पर ऑलरेडी क्या है, पेशेंट के हाथ में रिस्ट बैंड वगैरह होता है, तो रिस्ट बैंड से आप लोग क्या करते हो, मोस्टली पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हो। जैसे आप लोग मेडिसिन वगैरह देते हो तो पेशेंट का क्या होता है, वहाँ पर रिस्ट बैंड से आप लोग आईडी वगैरह स्कैन करके पेशेंट को क्या की जाती है, आजकल मेडिसिन दी जाती है। बार कोड मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको BCM में बोला जाता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। 4 आर्म लेटल मिडल एस्पेक्ट पे लगाया जाता है। रिजल्ट कब से कब तक देखा जाता है, 48 आवर्स में तो इनिशियल रिजल्ट स्टार्ट होता है। क्या होता है बच्चों, इनिशियल रिजल्ट होता है, और 72 आवर्स, 48 से 72 आवर्स में क्या आता है रिजल्ट, हमें फाइनल रिजल्ट कैसा हो सकता है, ये देखने को मिल सकता है। सबको दिख रहा है यहाँ तक, रिजल्ट कैसा आता है, फाइनल आता है। अब आप लोग देखो बच्चों कि क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। क्या आता है बच्चों, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब हमें रिजल्ट को क्या करना है, अब देखना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, देखो बच्चों कि कैसे करोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अगर देखो यहां पर मैंने क्या किया था, इस तरीके से एक सर्कल किया था, वहां पर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, क्या होता है वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, या मैं क्या बोल सकता हूं, एडिमेटस स्किन, एडिमेटस स्किन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, जो व्हील टाइप वहां पर क्या बना था, एक स्ट्रक्चर बना था। अगर उसका साइज लेस देन 5 mm है तो वो कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जो वहां पर एडिमा हुआ था उसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव होगा वो। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, और क्या होता है, अगर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर, सॉरी मोर देन 5 mm बट लेस देन 10 mm, 5 mm से ज्यादा लेकिन 10 mm से ज्यादा। यहां पर दो केस आते हैं। अगर पेशेंट HIV है तब तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस, मतलब HIV पेशेंट में क्या होगा, पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस। क्यों ऐसा क्यों होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि HIV में क्या होगी, उसकी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये उसका इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, वीक हुआ है, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर 5 से ज्यादा आ जाता है और 10 से कम है तो वहां पर पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस इन HIV पेशेंट हम लोग वहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि क्या आता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है वहां पर, प्री और नॉट कन्फर्मेटिव ट्यूबरक्लोसिस, नॉट कन्फर्मेटिव ट्यूबरक्लोसिस, कि पेशेंट को TB है या नहीं है ऐसा हम लोग कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, ये तब भी दिखाई दे सकता है, साइज इट कैन बी सीन इन BCG वैक्सीनेटेड पर्सन, BCG वैक्सीनेटेड पर्सन, जिसने क्या किया हो, BCG की वैक्सीन लगवाई हो। हम लोग ऐसा मानते हैं कि यार 18 साल तक BCG की जो वैक्सीन है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, उसके बाद इसका इफेक्ट कम हो जाना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा देखा गया है लेकिन अभी तक कहीं पर अप्लाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, देखो BCG में क्या किया, हम लोगों ने वीक एंटीजन डाले थे। अब हमारी बॉडी में क्या थी, एंटीबॉडी बनी हुई थी। अगर उनका लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, फॉर एग्जांपल कि कभी कभार हमारी बॉडी में क्या पता माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कभी गया हो, हमारी BCG वैक्सीन से गई जो आर्टिफिशियल एंटीजन था, ठीक है, वहां से एंटीबॉडी बनी थी, तो वो एंटीबॉडी ज़्यादा बन गई हो, उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को क्या कर रही हूँ, कम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वहां पर भी हम लोगों को ये दिखाई दे सकता है। दूसरा आता है बच्चों, मोर देन 10 mm बट लेस देन 15 mm। पहली इंटरप्रिटेशन क्या हुई, ये वाली, और दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, ये, और थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मोर देन 10 mm बट लेस देन 15 mm। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं आप लोगों को, कहीं पर अगर ऐसी कंडीशन दिखाई देती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस।
लास्ट वन आता है, अगर 15 mm से ज़्यादा हमें दिखाई दे, इन ड्यूरेशन क्या हो, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, जो हमारा जो ये यहाँ पर जो निशान बनता है उसको क्या बोला जाता है, इन ड्यूरेशन। इसको एडिमेटेड स्किन को हटा करके आप लोग इन ड्यूरेशन लिख सकते हो, व्हील को भी हटा देना। जो एक्यूरेट वर्ड है वो क्या होता है, इन ड्यूरेशन, ये आप लोग याद रखना। 15 mm से अगर ज़्यादा है तो ये क्या दिखाता है, इन्फेक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। किसको दिखाता है बच्चों, इन्फेक्टिव ट्यूबरक्लोसिस दिखा सकता है। मतलब क्या कर सकती है, वहां से ट्यूबरक्लोसिस कैन बी मेटास्टाइज। ठीक है, मेटास्टाइज कर सकती है। किस किस को इफेक्ट कर सकती है, बोन को कर सकती है। ठीक है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह को क्या कर सकती है, ये वहां पर इन्फेक्ट कर सकती है। उसके साथ में क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस या मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस भी हमें पेशेंट को दिखाई दे सकती है। ठीक है बच्चों, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, एक्स्ट्रा पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, पुल्मोनरी कैविटी से अलग और कहीं पर अगर ट्यूबरक्लोसिस मिल जाए, एक्स्ट्रा पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये ज़्यादा रिस्की भी होती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एक मिनट, डिस्प्ले बंद हो गई। हमारे इंडिया में अभी तक क्लियर आ रहा है सबको, अभी तक हमारे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस का कोई भी प्रोफाइलैक्सिस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देखो वैसे तो प्रोफाइलैक्सिस हम टीबी का देते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने इंडिया में क्या मानते हैं कि इसका अभी तक कोई प्रोफाइलैक्सिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडिया में पेशेंट कब आते हैं हॉस्पिटल में, जब उनका दम घुटने वाला हो जाता है, बिल्कुल सीवियर कंडीशन में, वर्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टीबी प्रोफाइलैक्सिस is not possible in India क्यों? TB prophylaxis is not possible in India due to severity of tuberculosis। देखो यार, हम हमेशा क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए। हम लोग बोलते हैं कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, हम लोग बोल देते हैं कि ढीलापन बहुत है, काम नहीं करते गवर्नमेंट वाले। आप मुझे एक बात बताओ, हम लोग किसी भी गांव में जो झोले छाप जो डॉक्टर्स होते हैं, जिनके पास 10th की क्लास की अच्छे से मार्कशीट नहीं होती, उनसे आप लोग क्या करते हो, हाँ जी मेरे गले में दर्द है सर, आप मुझे अजिथ्रोमाइसिन दे दो, लेते रहोगे रेजिस्टेंस हो जाएगा। सर मेरे थोड़े पेट में दर्द है, आप एक काम करो ऑफ्लॉक्सासिन दे दो 200 mg, फिर पेट में दर्द ठीक हो गया, रेजिस्टेंस कर लिया। फिर जब ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन जब आप लोगों के पास आती है, आप लोग एंटीबायोटिक लेते रहते हो, जी मेरे को अमोक्सिसिलिन दे दो, मेरे को छाती में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अमोक्सिसिलिन आप खाओगे, उससे फिर क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस होगा। अब जब आप लोग नेक्स्ट टाइम जब हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पर किस उम्मीद के साथ जाते होगे कि डॉक्टर हमें ठीक करेगा। हम लोग गांव में क्या करते हैं, बेफालतू की दवाइयां खा लेते हैं, जिससे हमारा ही साइड इफेक्ट आता है। हमारी ही गलतियों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इलीगल यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इंडिया में जितनी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इंडिया में आ चुका है। 2028 तक इंडिया में अगर इनका इलीगल यूज नहीं रुकता है, तो वहां पर हर एक पर्सन क्या हो जाएगा, सभी एंटीबायोटिक से क्या हो जाता है बच्चों, रेजिस्टेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, अमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, इन सबसे पेशेंट्स को क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। अमोक्सिसिलिन किसी को रेजिस्टेंस है तो किसी को एलर्जी हो जाती है। सर मेरे को आपने अमोक्सिसिलिन दी थी, मेरे को फेशियल रैशेज हो गए, मेरे को नेक पे रैशेज हो गए, मेरा ब्यूटी जो है वो कैसे होगी, अंडर एस्टिमेट हो रहा है, मैं बिल्कुल डैमेज हो चुकी स्किन। ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो वो होती हैं लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ अवेयरनेस।
हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी नहीं करते और ब्लेम किस पे करते हैं, हमारे सिस्टम पे। हैड वी एवर ट्राई टू इम्प्रूव आवर सिस्टम इन फ्रंट ऑफ अस, हैड वी इम्प्रूव or try to improve ourselves with the cooperation of government? No, never. So it's time to make ourselves more strong and be positive regarding your health. तो क्या होता है बच्चों, टीबी प्रोफाइलेक्सिस अपने इंडिया में अभी तक पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ट्यूबरक्लोसिस इज इन HIV पेशेंट, अगर ट्यूबरक्लोसिस HIV के पेशेंट में है, तब क्या कर दिया जाता है बच्चों, प्रोफाइलेक्सिस इज गिवन। क्या किया जाता है बच्चों, प्रोफाइलेक्सिस इज गिवन। और किसका दिया जाता है प्रोफाइलेक्सिस, हमेशा याद रखना, आइसोनियाजिड। किसका किया जाता है, आइसोनियाजिड का। अगर मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस हो, क्या हो प्यारे बच्चों, मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस हो, वहां पर प्रोफाइलेक्सिस के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, वहां पर प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज की जाती है रिफाम्पिसिन। कौन सी यूज की जाएगी बच्चों, रिफाम्पिसिन। ये क्वेश्चन RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, हरियाणा PGI रोहतक, ठीक है, ESIC कर्नाटका, रेलवे मुंबई, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा, मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस का प्रोफाइलेक्सिस कौन करती है, रिफाम्पिसिन हम लोग देते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों, अगर किसी पेशेंट को HIV है, तब आप लोग क्या चेक करोगे, ट्यूबरक्लोसिस। बिकॉज क्योंकि सबसे कॉमन क्या होता है बच्चों, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। देखो, अगर HIV का पेशेंट है तो उसको सबसे पहले कापोसी सार्कोमा, होजकिन लिम्फोमा, ठीक है। और अगर हम लोग इन्फेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ट्यूबरक्लोसिस। कापोसी सार्कोमा क्या होता है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह होते हैं वहां पर क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े क्या बनते हैं वहां पर, नोट्स टाइप क्या बन जाते हैं, लिम्फ्स वगैरह का स्ट्रक्चर वहां पर दिखाई दे सकता है। मुंह में छाले टाइप गिर जाते हैं पूरा ओरल सिस्टम, अपर ओरल ट्रैक क्या होता है, अपर GI ट्रैक क्या होता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और कापोसी, उसके बाद होजकिन लिम्फोमा क्या आता है, रेड स्टेनबर्ग लिम्फेडिनोपैथी हम लोगों को देख सकते हैं। क्लेविकल जो कॉलर वगैरह होता है यहाँ पर हम लोगों को वो दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मदर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, अगर मदर पॉजिटिव हो जाती है, दिख रहा है सबको, क्या हो, मदर को क्या हो जाता है, TB पॉजिटिव हो जाती है, तब हमें बेबी को क्या करना है, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा बच्चों, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, TB प्रोफाइलेक्सिस इज गिवन। क्या करना पड़ेगा बच्चों, TB प्रोफाइलेक्सिस इज गिवन। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। किससे करना पड़ेगा, आइसोनियाजिड से वहां पर करना पड़ता है। आइसोनियाजिड को भी क्या करते हो आप लोग, सिरप दिया जाता है बच्चों। क्या दिया जाता है, सिरप दिया जाता है। 5 to 15 mg पर kg के हिसाब से पर डे आप लोग कैसे दे सकते हो, QID, दिन में 4 बार। यह आप लोग जरूर याद रखना डोज को, 5 to 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से QID आप लोग क्या कर सकते हो, उस बच्चे को दे सकते हो, ठीक है। और मदर क्या कर सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, ठीक है। यह आप लोग याद रखना। अगर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है तब आप लोग क्या कर सकते हो, कॉन्ट्राइंडिकेट कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं आइसोलेशन इन ट्यूबरक्लोसिस, आइसोलेशन इन ट्यूबरक्लोसिस, तो वहां पर क्या करना है बच्चों आप लोगों को, देखो, एयरबोर्न प्रिकॉशंस, एयरबोर्न आइसोलेशन करो या फिर एयरबोर्न प्रिकॉशन आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप लोग याद रखना कि और क्या आता है यहाँ पर, जो पेशेंट को मास्क देना है, कैसा मास्क देना है, सर्जिकल मास्क देना। सर्जिकल मास्क भी आप लोगों को क्या करना होता है बच्चों, पेशेंट को अपोजिट डलवाने के लिए बोलना है। कैसे बोलना है कि आपको अपोजिट डालना है मास्क। फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्या करता हूं कि कोई मेरे पास फेस मास्क है, अभी मेरे पास शायद है नहीं, सर्जिकल नहीं है शायद,
देखो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक ये होममेड है मेरे पास जो घर में बनाया हुआ है, अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है। ये कैसा है, शायद आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है, राइट है ये, ठीक है। मतलब क्या है, सीधा डालते हैं हम लोग, क्या करते हैं, देखो इस तरीके से डाला इसको। लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होगा उसको क्या कर दिया जाता है बच्चों, उल्टा डाल दिया जाता है। क्या किया जाएगा, उल्टा डाल दिया जाएगा। मतलब जो बाहर की तरफ जो फिल्टर्ड लेयर थी, जो बाहर की तरफ क्या थी बच्चों, जो फिल्टर्ड लेयर थी, वो अब हमने क्या कर दिया है, अंदर की तरफ कर दिया है। क्या किया है, अंदर की तरफ। क्या, ध्यान देना, पेशेंट को बोलना है कि आप लोगों को यहाँ से टच नहीं करना है, बिल्कुल भी कहीं से टच नहीं करना है। क्या करना है, उसको ऐसे ही क्या कर देना है बच्चों, डायरेक्ट लगा लेना है, ठीक है। जब लगाएगा, देखो बाहर कोई फिल्टर नहीं है लेकिन अंदर जरूर फिल्टर है उसके, ठीक है। जब पेशेंट सांस लेता है तब या छोड़ता है, ध्यान से सुनना आप, जब पेशेंट सांस छोड़ेगा, जो फिल्टर था अगर उसके माउथ में से या फिर नोज में से कोई भी अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई जाएगा तो उस फिल्टर से क्या होगा, वो फिल्टर होकर के बाहर एयर जाती है। मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई का वहां पर रिस्क क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों ने ऐसे लगा दिया, पेशेंट को सीधा डाल दिया मास्क। अब क्या है, फिल्टर तो बाहर की साइड है, दूसरे वाला जो पेशेंट अगर जो दूसरे वाला जो पर्सन उससे बात करेगा, अगर उसकी छींटें अंदर की तरफ आती हैं या एयर अंदर की तरफ आती है, वो फिल्टर होके जाएगी, ना कि पेशेंट की फिल्टर होके बाहर की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि फिल्टर तो बाहर की साइड है, अंदर की साइड फिल्टर होता तभी तो फिल्टर होगी। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, पेशेंट को उल्टा मास्क डाल देते हैं। यह आप लोग याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मास्क कैसा होना चाहिए, सर्जिकल मास्क। कैसे देना है, पेशेंट को बोलना है कि आपको अपोजिट मास्क क्या करना है, वहां पर यूज करना है, ठीक है। अब आता है बच्चों डॉट्स। क्या आता है बच्चों, डॉट्स। मैं सबसे पहले बात करता हूं आप लोगों से ग्रुप 1 की। किसकी बात करता हूं, ग्रुप 1 एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, ठीक है। तो देखो ग्रुप 1 में क्या आता है, ग्रुप 1 में सारी की सारी मेडिसिन कैसी होती हैं बच्चों, ओरल ड्रग्स। कैसी होंगी, ओरल ड्रग्स होंगी, HRZE, HRZE। आप लोग याद रखना है HRZE से यार कि होता क्या है। देखो H को हम लोग INH से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, आइसोनियाजेड। क्या होता है प्यारे बच्चों, आइसोनियाजेड। R से रिफाम्पिसिन, R से क्या होता है, रिफाम्पिसिन होगा। Z से क्या होता है, ई से देख लेते हैं, इथाम्ब्यूटामोल, इथाम्ब्यूटोल। क्या आता है, इथाम्ब्यूटोल, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन। एक और आता है यहाँ पर, क्या कौन सा आता है यहाँ पर, पायराजिनामाइड। कौन सी आती है, पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, ये सारी की सारी कैसी होती है, हमारे पास ओरल ड्रग्स होती हैं। मैं आप लोगों को एक एक का डोज बताऊंगा जब मैं इनके साइड इफेक्ट के बारे में आप लोगों को लिखवाऊंगा, ठीक है। अब इतना पढ़ा हम लोगों ने, पहली ग्रुप कौन सी आती है, ओरल ड्रग्स। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग थेरेपी स्टार्ट करते हैं, कौन सी बच्चों, डॉट्स की। कौन सी थेरेपी स्टार्ट करते हैं, डॉट्स। डॉट्स हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स, ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। यहां पर क्या होता है, दो कैटेगरी आती हैं। क्या होता है बच्चों, यहां पर दो कैटेगरी आती है। पहली आती है ओल्ड पेशेंट की कैटेगरी। कौन सी आती है बच्चों, ओल्ड पेशेंट की कैटेगरी। और दूसरा क्या आता है बच्चों, न्यू पेशेंट की कैटेगरी आएगी। देखो कि क्या होता है ओल्ड कैटेगरी में,
देखो जो ओल्ड पेशेंट है, मतलब क्या है, ऑलरेडी हैड ग्रुप 1 ट्रीटमेंट, ग्रुप 1 ट्रीटमेंट थी उसके पास ऑलरेडी, बट लेफ्ट इन बिटवीन, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया, बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड, रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड। अब रेजिस्टेंस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, गिव ऑल 4 टैबलेट्स फॉर 6 मंथ। क्या करना है बच्चों, सभी 4 की 4 टैबलेट को 6 महीने के लिए देना है। ठीक है, इस कैटेगरी में कितने महीने के लिए देना है, 6 कैटेगरी में। जो पेशेंट पहले से ही डायग्नोज था ट्यूबरकुलोसिस से, लेकिन उसने ट्रीटमेंट को बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, वहां पर रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ चुका है। अब 6 महीने के लिए क्या करना है, डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन देनी है। न्यू पेशेंट की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर न्यू क्या है, न्यूली कंफर्म्ड ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, कंफर्म्ड टीबी पेशेंट है, तो वहां पर आप लोग क्या करते हो, गिव ड्रग्स फॉर 9 मंथ। कितने मंथ के लिए देते हो बच्चों, 9 मंथ्स के लिए पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाती है। ध्यान से सुनना, ओल्ड में 6 महीने के लिए और न्यू में 9 महीने के लिए, क्योंकि यहां पर किसका रिस्क बढ़ चुका है, रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहां पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है बच्चों, रिफाम्पिसिन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, रिफाम्पिसिन रहती है। और आप लोग याद रखना, रिफाम्पिसिन रहेगी। और अगर मैं आप लोगों से बोलना चाहूं, ये क्या करती है, रिफाम्पिसिन, इट इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज रिएक्शन। आरएनए पॉलीमरेज रिएक्शन को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। जितना ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज बनता तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की उतनी ही ग्रोथ क्या करवाता, ज्यादा करवाता। लेकिन रिफाम्पिसिन ने क्या कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज रिएक्शन को क्या कर दिया, यहां पर इनहिबिट कर दिया है, जिसमें क्या बोल सकता हूं वहां पर कि वहां पर अब हमें ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर कहीं पर ऐसा कुछ दिखाई देता है कि इसने क्या कर दिया है, आरएनए पॉलीमरेज रिएक्शन को कम बंद कर दिया है, तो मैं इसका बोल सकता हूं इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ही होगा, कोई प्रोटीन का सिंथेसिस वगैरह, न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। और वहां पर ट्यूबरकुलर ड्रग्स का, सॉरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर जो बैक्टीरिया था वो कैसा हो सकता है, वीक वहां पर रह सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बच्चों आप लोगों से बात करता हूं, एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, सीबी नाट टेस्ट। सीबी नाट टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, सीबी नाट टेस्ट में याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना है आप लोगों को, बस एक ही पॉइंट याद रखना है, टू चेक द रेजिस्टेंस एक्टिविटी या रेजिस्टिविटी ऑफ रिफाम्पिसिन। ठीक है, it is used to check the resistance of ग्रुप 1 ATT। ग्रुप 1 ATT में क्या आता है, सारी ओरल मेडिसिन आती हैं। स्पेशली किसका किया जाता है बच्चों, रिफाम्पिसिन का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है बच्चों, ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क कर लेना। ठीक है, आप लोगों की टारगेट हाई में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। रिफाम्पिसिन का क्या किया जाता है, वहां पर दी जाती है अगर रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, प्रेजेंट है।
रेजिस्टेंस क्या है, इज प्रेजेंट, रिफाम्पिसिन से रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, देन चेंज द ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स, देन चेंज द ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स। ये आप लोग याद रखना कि आप लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों की, और क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब ये हो गया। अब मैं बात करता हूं साइड इफेक्ट ऑफ ग्रुप 1 ATT, साइड इफेक्ट ऑफ ग्रुप 1 ATT। साइड इफेक्ट ऑफ ग्रुप 1 ATT। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, आइसोनियाजिड। देखो आइसोनियाजिड क्या करती है, कॉजेज, यहां पर मैं लिख देता हूं साइड इफेक्ट, सबको दिख रहा है ऊपर तक, यहां पर थोड़ा लाइट आ रही है डियर स्टूडेंट्स, देख लेना, आइसोनियाजिड लिखा मैंने। साइड इफेक्ट ऑफ ATT, वो भी किसका, ग्रुप 1 का। ठीक है, ये क्या कोज करता है, कॉजेज पेरिफेरल न्यूराइटिस। क्या कोज करता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, मतलब पेरिफेरल ऑर्गन्स क्या होंगे, वहां पर सेंसेशन क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाएगी, वहां पर वीकनेस आ जाएगी उस ऑर्गन में। तो नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कॉजेज पेरिफेरल न्यूराइटिस, यहां पर क्या होगा बच्चों, ड्यू टू डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B6। मतलब क्या करती है बच्चों, ये जो ये आइसोनियाजिड है, ये क्या करती है, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B6। जो विटामिन B6 उसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगी, कम कर देगी। इसलिए मैंने क्या बोला कि आइसोनियाजिड क्या करती है, यहाँ पर पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करेगी। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B6 को कम कर देती है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 के इनटेक को बढ़ा दो, कितना देना आप लोगों को डोज में, 20 mg से लेकर के 40 mg पर डे के हिसाब से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, पेशेंट को वहां पर देना पड़ेगा। नेक्स्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि और क्या आता है, इफ ऑलरेडी विटामिन B6 डेफिशिएंसी, अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट से पहले ही विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है, इफ ऑलरेडी विटामिन B6 डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट, अगर पहले से ही उसको क्या है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी प्रेजेंट है, तब आप लोग क्या करते हो बच्चों, ध्यान से सुनना, देन गिव विटामिन B6, कितना देना पड़ेगा, 100 mg पर डे। कितना देना पड़ता है बच्चों, 100 mg पर डे आप लोग क्या करते हो, पेशेंट्स को देने की कोशिश वहां पर करोगे। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप लोग क्वेश्चन मार्क करके रख लेना। अगर वहां पर आइसोनियाजिड की वजह से वहां पर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हुई तो 20 to 40, अगर ऑलरेडी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, देन यू हैव टू गिव 100 mg पर डे। ठीक है, क्या, विटामिन B6 वहां पर आप लोगों को देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूं बच्चों की, और क्या होता है इसका साइड इफेक्ट। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, अरे हाँ, इसकी डोज लिख लो आप लोग पहले। क्या लिखोगे, डोज। जो डोज दी जाती है बच्चों, वो क्या दी जाएगी, अगर कोई न्यूबॉर्न है, क्या है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, तो 5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट पर डे के हिसाब से आप लोग दिन में कितनी बार दे सकते हो, QID। उसको हम लोग फॉर्मूला फीडिंग भी दे सकते हैं इस केस में। अगर मदर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना है, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, QID बेबी को क्या कर सकते हैं, हम लोग ये मेडिसिन देंगे। अगर अडल्ट की हम लोग बात करते हैं, तब अगर अडल्ट की बात, सॉरी माफ करना, चाइल्ड की बात करते हैं, जो चिल्ड्रन है, मतलब 6 to 12 years ऑफ एज, वहां पर कितना दिया जाता है बच्चों, 15 mg
पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगर मैं अडल्ट की आप लोगों से बात करता हूं तो अडल्ट में मोर देन 20 mg पर केजी पर डे के हिसाब से हम लोग ड्रग्स दे सकते हैं, और वो भी कैसे, दिन में 4 बार हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। या आप लोग ज़्यादातर ये डोज को याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूँ बच्चों किसके साइड इफेक्ट के बारे में, रिफाम्पिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सभी को पता है रिफाम्पिसिन का क्या साइड इफेक्ट आता है बच्चों, सारा कैसा दिखाई देगा हमें, ऑरेंज कलर की चीजें हमें क्या होंगे, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखो रिफाम्पिसिन क्या आएगा बच्चों, रिफाम्पिसिन पहले तो आप लोग इसकी डोज याद रखो, 600 से 1200 mg इन 4 डिवाइडेड डोज पर डे। मतलब आप लोगों को 1200 mg मैक्सिमम देना है, मैक्सिमम और मिनिमम कितना देना है, 600 mg। कितनी डोज में देना है, 4 डिवाइडेड डोज में देना है पर डे के हिसाब से। अब देखो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों कि क्या होता है इसका साइड इफेक्ट, सबसे पहले क्या आता है बच्चों, ऑरेंज यूरिन, ऑरेंज स्वेट, क्या आता है, ऑरेंज स्वेट, ऑरेंज टीयर्स, हमारे कैसे आएंगे आंसू भी, ऑरेंज संतरी कलर के आते हैं, ऑरेंज सलाइवा, ऑरेंज सलाइवा, ये क्या आते हैं हमारे 4 मेन साइड इफेक्ट किस में आते हैं बच्चों, रिफैम्पिसिन में ऐसा कुछ हम लोगों को दिखाई देता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास आती है बच्चों इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल के ई से आप लोग याद रख सकते हो कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स हम लोगों को होती हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला, हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है, सॉरी HRZ, जेड के बाद पायरेजिनामाइड के बारे में अब हम लोग क्या करते हैं वहां पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कौन सी आती है, पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड, ये क्या कॉम्प्लिकेशन कोज करता है बच्चों, जॉइंट पेन, ये क्या करता है, जॉइंट पेन क्या होता है, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, कौन सा होता है इसका साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन, जॉइंट पेन। ठीक है, जॉइंट पेन होगा। अगर मैं और आप लोगों से बात करता हूं बच्चों की कैसे होता है, ये होता कैसे जॉइंट पेन, यहां पर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। क्या होगा बच्चे इस कंडीशन में कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस केस में अगर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया तो मैं आप लोगों को और क्या बोल सकता हूं बच्चों, जहां पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अवॉइड इन गाउट आर्थराइटिस, अवॉइड इन गाउट आर्थराइटिस, जो कैसा होता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। गाउट आर्थराइटिस कैसी डिसऑर्डर है, गाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और गाउट आर्थराइटिस में हमेशा याद रखना, ग्रे टोज में हमेशा क्या होता है, यूरिक एसिड ज्यादा डिपॉजिट होता है। ठीक है, ग्रे टोज में क्या होता है, ज्यादातर ये डिपॉजिट होगा। जॉइंट पेन होता है, मोस्ट कॉमन होगा, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों इथाम्ब्यूटोल। अच्छा, इसकी पायराजिनामाइड की डोज देखो, पायराजिनामाइड की डोज क्या आती है बच्चों, हमारे पास डोज सबको दिखता है, डोज 15 से या 15 to 30 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अगर 50 kg का कोई आदमी है तो उसको 750 mg से लेकर के 1500 mg पर डे के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये देते हैं। अच्छा, इसका एक और मेन साइड इफेक्ट आता है, हाईली नेफ्रोटॉक्सिक। कैसी होती है बच्चों ये, हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक कोज करती है। और रिफाम्पिसिन भी कैसी होती है, नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती है। आइसोनियाजिड भी कैसी होती है, हाइपर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स ये होती है। नेक्स्ट अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं इथाम्ब्यूटोल के बारे में,
इथाम्ब्यूटोल। याद रखना बच्चों, इथाम्ब्यूटोल ई से स्टार्ट होता है, आई को क्या करती है, ये मेनली अफेक्ट करती है। देखो इथाम्ब्यूटोल, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डोज क्या करते हैं, सबसे पहले डोज हम लोग पेशेंट को देते हैं। कितनी डोज दी जाती है, 900 mg पर डे के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डोज देते हैं। अच्छा, अब इसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे, देखो ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स, क्या आता है बच्चों, ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा आता है ऑक्यूलर नेफ्राइटिस, सॉरी न्यूराइटिस, नेफ्राइटिस नहीं, माफ करना, ऑक्यूलर नेफ्राइटिस। तीसरा आता है ऑक्यूलर वास्कुलर डिसऑर्डर, जो हमारी आई है उसकी ब्लड वेसल्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आता है डीफनेस या डेफनेस भी क्या हो सकता है, उससे कॉज हो सकता है, माफ करना, ब्लाइंडनेस, क्या हो सकता है उसकी वजह से, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। ठीक है, अंधापन। ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स हो सकती है, न्यूराइटिस मतलब जो हमारी आंखों की जो न्यूरोनल सप्लाई है वो वीक हो सकती है, ऑक्यूलर वास्कुलर डिजीज हो सकती है या डिसऑर्डर हो सकता है, ऑक्यूलर वास्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर नेक्स्ट वन क्या आ सकता है, वहां पर ब्लाइंडनेस हम लोगों को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, आप लोग हमेशा याद रखना कि सारी की सारी ओरल ड्रग्स कैसी हैं, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। कैसी होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। लेकिन जो पायराजिनामाइड है वो मैक्सिमम नेफ्रोटॉक्सिक होती है। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों दूसरी, क्या, इथाम्ब्यूटोल है वो कैसी होती है, लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक। कैसी होती है ये, हिपेटोटॉक्सिक, माफ करना नेफ्रोटॉक्सिक नहीं, हिपेटोटॉक्सिक। कैसी होती है ये, ओरल ड्रग्स, माफ करना मैं पिछली स्लाइड्स में क्या लिख दिया था, नेफ्रोटॉक्सिक। ओरल ड्रग्स जो है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स जो है, HRZE, ये क्या है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, और ई से क्या आता है बच्चों, इथाम्ब्यूटोल। क्या आएगा ई से, इथाम्ब्यूटोल। यहां से आप लोग याद रखना कि जो हमारे पास दो ड्रग्स हैं, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, ये तो कैसी होती है, मॉडरेट हिपेटोटॉक्सिक, मॉडरेट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं। अगर पायराजिनामाइड की बात करता हूं तो मैक्सिमम हिपेटोटॉक्सिक ड्रग, मैक्सिमम हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होंगी। अगर मैं इथाम्ब्यूटोल की बात करता हूं तो मिनिमम हिपेटोटॉक्सिक ड्रग। ये भी आप लोग याद रख सकते हो बच्चों, मिनिमम हिपेटोटॉक्सिक ड्रग, मैक्सिमम हिपेटोटॉक्सिक ड्रग, ये दो चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अगर आप लोगों को कहीं पर ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो आप लोगों को क्या करवाना है, LFT असेसमेंट, LFT चेकअप, क्या बोलेंगे इसको, LFT टेस्टिंग आप लोगों को क्या करनी है, पर मंथ आप लोग क्या करते हो, उसको करवाने के लिए बोलते हो। और LFT को कहां पर किया जाता है, गाउट एर्थराइटिस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ओरल ड्रग्स क्या थी, ऐसा कुछ हम लोगों को दिखाई देता है उसमें। ठीक है, देखो बच्चों, अब मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ पायराजिनामाइड के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं, पायराजिनामाइड के बारे में खाली बात करूंगा। एक दो लाइनें हैं। हम इंडिया में क्या नहीं करते, पायराजिनामाइड को ज्यादातर यूज नहीं करते। इसको क्या किया जाता है, कम यूज किया जाता है। पायराजिनामाइड को क्या किया जाता है बच्चों, पायराजिनामाइड को कम यूज किया जाता है, यूज्ड वेरी लेस अमाउंट या फिर डोज। क्यों, ड्यू टू हायर टॉक्सिसिटी, हायर टॉक्सिसिटी।
ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच्चों MDR TB। नेक्स्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं MDR TB, इसका क्या मतलब होता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB। क्या होता है बच्चों? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB। MDR ट्यूबरक्लोसिस हम लोग क्या करते हैं वहां पर देख सकते हैं। होता क्या है देखो, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कि अब यहाँ पर मल्टीपल ड्रग्स क्या हो सकती हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या होता है? व्हेन पेशेंट बिकम्स रजिस्टर्ड विद 2 or more group 1 एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग्स। जब पेशेंट 2 या 2 से ज्यादा जो ग्रुप 1 की एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं उससे रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? वहां पर हम लोगों को क्या दिखाई देता है? ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूं वहां पर, या तो वहां पर आइसोनियाजिड से हो या फिर रिफाम्पिसिन से क्या हो सकता है? मेन रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्हीं से हमें होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है? आइसोनियाजिड, और हम लोग रिफाम्पिसिन ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमें रेजिस्टेंस हो जाता है और पेशेंट को क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को, कोई मल्टीपल ड्रग थेरेपी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस जब हो जाता है आप लोगों को, तो वहां पर कौन कौन सा होता है? आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन से। इसको क्या बोला जाता है? डेंजरस कंडीशन या डेंजरस ट्यूबरक्लोसिस। डेंजरस ट्यूबरक्लोसिस इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग MDR TB इन इंडिया। क्या किया जाता है यहां पर? ओनली रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज MDR TB रिस्क। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि इंडिया में कैसे पेशेंट आते हैं? ज्यादा रिस्की पेशेंट आते हैं, ज्यादा इन्फेक्टेड या फिर ज्यादा सीवियर पेशेंट आते हैं। इंडिया में अगर रिफैम्पिसिन से भी खाली अगर क्या हो जाए? रेजिस्टेंस हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? चेंज द ट्रीटमेंट मॉड्यूल। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? चेंज द ट्रीटमेंट मॉड्यूल। इसका क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, MDR TB का क्वेश्चन आ चुका है किसमें? ये पूछा गया था निम्हांस 2019 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था। XDR TB का भी क्वेश्चन आ चुका है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि XDR TB क्या होती है। देन चेंज द ट्रीटमेंट मॉड्यूल एंड स्टार्ट ग्रुप 2 एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग्स। वहां पर क्या आता है बच्चों? पहला आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या आता है बच्चों? स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा क्या आता है? कैनामाइसिन। कौन सा आता है? एक मिनट, मुझे स्पेलिंग चेक करने दो फोन से। कैनामाइसिन। और थर्ड वन आती है बच्चों अमीकासिन, और फिर आती है कैप्रियोमाइसिन। ये सारी कैसी होती हैं बच्चों? इंजेक्टेबल होती हैं। इंजेक्टेबल ड्रग्स इन टीबी। इंजेक्टेबल ड्रग्स होती हैं बच्चों किसमें? टीबी में इंजेक्टेबल होती हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं